इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। श्री शांता कुमार जी, हमारे प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित भारी संख्या में, बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे प्यारे नौजवान साथियों, हम सबके लिए यह अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंडी के इस ऐतिहासिक मैदान में, छोटी काशी में और हिमाचल की देवभूमि में उनका आगमन हुआ है। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबंध हिमाचल प्रदेश से आत्मिक संबंध है, भावनात्मक संबंध है। उन्होंने लंबे समय तक प्रभारी के नाते इस देवभूमि में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए सभी जिलों का, सभी मंडलों का और सभी उप तहसील तक उनका जाना हुआ। लंबे समय तक उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से साथ मिलकर के कार्य किया, व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। ऐसा उनका हिमाचल आत्मिक और भावनात्मक संबंध वाला हिमाचल है। इसलिए विशेष करके हम सब लोगों को खुशी होती है जब प्रधानमंत्री जी का आगमन हिमाचल में होता है। हमें यह भी ध्यान में है कि हमारी सरकार जब बनी थी प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में, तो उस समय भी प्रभारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे और कश्मकश में चल रही गिनती उसको पलट करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक विशेष भूमिका अदा की थी। ये हम सबके ध्यान में है। मित्रों, आज जिस कोल डैम का और पार्वती का जो श्री गणेश किया और वैसे ही रामपुर प्रोजेक्ट का भी श्री गणेश किया, इसमें कोल डैम और पार्वती के साथ भी आदरणीय मोदी जी का भावनात्मक संबंध है। जब वो हमारे प्रभारी थे, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, प्रदेश में आदरणीय धूमल जी मुख्यमंत्री थे, तो वर्षों से लंबित 1960 का पार्वती प्रोजेक्ट, कोल डैम प्रोजेक्ट, जो उस समय कड़ाई डैम के नाम पर जाना जाता था, वो लंबित था, उस पर कोई काम नहीं चल रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय मुख्यमंत्री जी के साथ, कुमार मंगलम पावर मिनिस्टर के साथ बातचीत करा करके इस कोल डैम का श्री गणेश कराने के लिए आदरणीय अटल जी को लेकर के आए थे। आप उस समय प्रभारी थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम उस समय भी हुआ था। उसी तरीके से पार्वती का भी श्री गणेश करने के लिए अटल जी आए थे। आपकी प्रेरणा से और आदरणीय धूमल जी के प्रयास से केंद्र सरकार के साथ इस योजना को, परियोजना को आगे बढ़ाने की योजना बनी थी। आज ये हम सबके लिए कितनी खुशी की बात है कि आज उसका उद्घाटन करने और कोई नहीं, विश्व की शख्सियत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं अपने कर कमलों द्वारा। उनका हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय मोदी जी का हिमाचल के प्रति भावनात्मक संबंध इस बात से परिलक्षित होता है कि अभी जब 14वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू हो रही थी और उस वित्त आयोग के तहत जब प्रदेश और देश के बीच में आर्थिक सहायता का बंटवारा हो रहा था, तो जिस बात के लिए लंबे समय से शांता कुमार जी और प्रेम कुमार धूमल जी
दिल्ली के दरबार में बार बार जाकर के खटखटाते थे और अपनी बात कहते थे, और वो बातों के उस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। कहना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमारे नेताओं के एड़ी घिस गए केंद्र सरकार के सामने मांगते मांगते कि हमारे को विशेष दर्जा मिले और हमारे को आर्थिक दृष्टि से सहायता मिले। हमें नहीं मिल पाया था, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो बिना हमारे बोले हुए भी उन्होंने हिमालयन स्टेट्स में हिमाचल को शामिल करके 90-10 का जो रेशियो हमको दिया है, उसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवादी हैं। हर एक विशेष प्रयोजन, विशेष पैकेज की दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। 14वें वित्त आयोग के सिफारिश को लागू करके हिमाचल प्रदेश को 42% का अन्य राज्यों की तर्ज पर भी सहायता मिली। 2012 से लेकर 2010 से लेकर 2015 तक हिमाचल को 21,000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 2015 से लेकर के 2020 में 40,500 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए आवंटित हुए हैं, जिसको हमको समझना चाहिए। अगर हम रेल का बजट बात करें तो 360% की वृद्धि रेल के बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए हुई है। कभी सोचा नहीं था कि हिमाचल के रेल लाइनों के लिए इतनी ज्यादा व्यवस्था की जाएगी। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, आदरणीय धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे, हम लोग बहुत कोशिश करते थे। आपके नेतृत्व में जब हम 3 से 4 नेशनल हाईवे ले आते थे तो हम अपनी पीठ थपथपाते थे और हम कहते थे कि हमने 3 नेशनल हाईवे लाए, 4 नेशनल हाईवे लाए। एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 4 या 5 नेशनल हाईवे मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की बहार लगी है और 1 साल के अंदर 61 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, जिसको हमको समझना चाहिए। हजारों करोड़ की योजना विकास की दृष्टि से आगे देने का प्रयास हुआ है। हिमाचल प्रदेश को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की बात करें, 150 करोड़ रुपए शिमला के लिए आवंटित हुआ है। नाहन मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे दे दिए गए हैं। प्रदेश सरकार को आगे बढ़कर के उसको खड़ा करना है। मंडी के लिए टर्शरी कैंसर सेंटर केयर यूनिट 45 करोड़ रुपए का, मदर एंड चाइल्ड केयर सिस्टम, हर तरीके की विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में एक विशेष प्रयास, एक विशेष पैकेज के तहत एक बढ़ाने का प्रयास हुआ है। और हम सब लोग जानते हैं, हिमाचल जो देश की सुरक्षा में हमेशा अग्रसर और अग्रगणी रहा है, यहां के महान सपूतों ने देश की हमेशा रक्षा की है। 1 रैंक 1 पेंशन जो एक नारा था, उसको सच्चाई में परिवर्तित किया है, तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको सच्चाई में परिवर्तित करके दिया है। मित्रों, केंद्र की अगर हम बात करें तो आर्थिक समावेश के साथ सबको जोड़ने का प्रयास हुआ है। चाहे वो जनधन योजना हो, सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास हुआ हो, वह चाहे जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हुआ हो, फिर चाहे वो जीवन सुरक्षा योजना के तहत हुआ हो, फिर चाहे वो अटल पेंशन योजना के तहत हुआ हो, एक आम व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश हुई है। अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको सही अर्थों में लागू किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको लागू किया है। अगर हम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बात करें तो उसको भी सही अर्थों में जमीनी स्तर पर जोड़ने का प्रयास हुआ है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार के द्वारा हुआ है। हर एक तरीके से, अगर हम सड़कों की बात करें, एक जाल बिछाने की कोशिश हुई है। अगर हम बिजली की बात करें, हमारे ऊर्जा मंत्री यहां बैठे हैं, 18,000 गांव को 2018 तक
बिजली युक्त कर दिया जाएगा, इस देश में कोई गांव बिना बिजली के नहीं रहेगा, इस तरीके का संकल्प लेकर के चले। हर दृष्टि से एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है और उस विकास की कहानी में हिमाचल प्रदेश भी अग्रगणी है। हमारा पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जो एक समय पीछे चल रहा था वो आगे आया है। एक समय जो देश आर्थिक संकट में था वह आज विकास की ओर बढ़ चला है। एक समय देश जो पॉलिसी पैरालिसिस में था उससे निकल करके एक निर्णायक सरकार की भूमिका अदा कर रहा है। इस तरीके की हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। मित्रों, हम इसे मजबूती प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और हमेशा उचित के लिए लड़ता है, सच्चाई के लिए लड़ता है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संकल्प लें कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जिस तरीके से आपने देश को, अपने पड़ोसी राज्यों को साथ लेते हुए जिन्होंने गलत दृष्टि से देश को देखने की कोशिश की है उसको भी सही रूप में जवाब दिया है, उसके साथ भी हम सब लोग खड़े हैं, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर रहना उचित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।